नीट कॉन्सेप्ट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारा क्लास 11th का चैप्टर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और क्लास 2 है। इस क्लास 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 10 तक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड मिथेनोजेंस आर मोस्ट अबंडेंट इन अ। तो मिथेनोजेंस नाम के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमने देखा था आर्क बैक्टीरिया के एक टाइप है, तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? सल्फर रॉक, कैटल यार्ड, पॉल्यूटेड स्ट्रीम या हॉट स्प्रिंग। 2011 का ये क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मिथेनोजेंस मतलब जो मीथेन का को जनरेट करते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो कहाँ पाए जाते हैं? तो कैटल यार्ड में, ठीक है। तो मिथेनोजेंस कैटल यार्ड में पाए जाते हैं। मिथेनोजेंस आर प्रोड्यूस्ड इन द गट ऑफ सेवरल ruminant animals such as cows and buffaloes, and they are responsible for the production of methane biogas from the dung of these animals। तो जो डंग होता है बायोगैस, उसे हम लोग गोबर भी कहते हैं और गोबर गैस भी कहते हैं। इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो वो मीथेन प्रोडक्शन करता है, ठीक है। बायोगैस में मीथेन होती है सबसे ज़्यादा। तो मीथेन प्रोडक्शन कौन करता है? तो ये बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बायोगैस क्या होती है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, प्राइमरीली CH4 और CO2, ये सबसे ज़्यादा होती है। उनके अलावा भी कुछ गैसेज होती हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा मीथेन होती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बायोगैस में, है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस एंड मिथेनोबैक्टीरियम एग्जाम्प्लीफाई, ठीक है। तो ये किसके एग्जाम्पल, ये किसको एग्जाम्प्लीफाई करते हैं? आर्क बैक्टीरिया दैट कंटेन प्रोटीन एनालॉगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन्स, आर्क बैक्टीरिया दैट लैक एनी हिस्टोन्स रिसेंबलिंग दोज फाउंड इन यूकैरियोट्स बट हुज DNA इज नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड, बैक्टीरिया हुज DNA इज रिलैक्स्ड और पॉजिटिवली सुपरकॉइल्ड बट which have a cytoskeleton as well as mitochondria, and bacteria that contains a cytoskeleton and ribosomes। 2008 का ये क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन में कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट भी हमें जानने हैं, तो वो हम लोग क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं। तो यहाँ पर थर्मोकोकस, ठीक है, ये क्या होते हैं? थर्मोफिलिक आर्किया होते हैं, ठीक है। थर्मो, ठीक है, और कोकस टाइप हो गया उनका शेप। तो थर्मोफिलिक, थर्मोलविंग मतलब हाई टेम्परेचर में पाए जाते हैं। मिथेनोकोकस मीथेन प्रोड्यूसिंग, ठीक है, और ये कोकॉइड मिथेनोजेंस मतलब कोकस शेप के मिथेनोजेंस होते हैं, ठीक है। अब दूसरा DNA सुपर कॉइलिंग क्या होता है? तो DNA जो होता है उसका अंडर वाइंडिंग या ओवर वाइंडिंग, ठीक है, इसको अंडर वाइंड करना या ओवर वाइंड करना, ठीक है, उसको DNA सुपर कॉइलिंग बोलते हैं। तो DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, अगर उसको अंडर वाइंड करते हैं तो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होता है, और उसको अगर ओवर वाइंड करते हैं तो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होता है, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है, DNA ट्विस्ट इन लेफ्ट हैंड डायरेक्शन। तो जो DNA होता है उसको अगर लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, ठीक है, जो हमारा लेफ्ट हैंड का नेचुरल डायरेक्शन होता है उसमें इसको घुमाते हैं, ट्विस्ट करते हैं, तो उसको नेगेटिव सुपर कॉइलिंग बोलते हैं। और DNA को अगर राइट हैंड डायरेक्शन में नेचुरल राइट हैंड का हमारा जो डायरेक्शन होता है उसमें हम लोग घुमाते हैं, तो उसको हम लोग पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग कहते हैं। तो जैसे ये हमारा रिलैक्स DNA है, डबल हेलिक्स शेप, ठीक है, अगर हम लोग उसको क्या करते हैं? राइट हैंड में ऐसे घुमाते हैं, ठीक है। तो अगर राइट हैंड में घुमाएंगे तो इस डायरेक्शन में ऐसे घूम जाएगा, ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा। और ऐसे और कॉइल्स भी इसके बनते हैं, तो इसको हम लोग पॉजिटिवली सुपर कॉइल DNA कहते हैं। और लेफ्ट हैंड के डायरेक्शन में अगर हम लोग इसको घुमाएंगे तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा निगेटिवली सुपर कॉइल्ड होता है, ठीक है, ऐसे बन सकता है। और ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इनको स्टडी किया जाता है स्ट्रक्चर में, पर अभी हमें बस थोड़ा सा जानना है क्योंकि ऑप्शंस में आया है। तो द DNA ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिज्म्स इज यूजुअली नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड, इट बिकम्स टेम्पररीली पॉजिटिवली सुपरकॉइल्ड व्हेन इट इज़ बीइंग रेप्लिकेटेड और ट्रांसक्राइब। तो जब ट्रांसक्रिप्शन या फिर रेप्लिकेशन होता है तब वो थोड़े समय के लिए निगेटिवली से पॉजिटिवली सुपरकॉइल्ड होता है, ठीक है। अब थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरियम, ये आर्क बैक्टीरिया है जो कंटेन करते हैं होमोलोगस यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन्स। तो जैसे यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन्स होता है, उसका फॉर्मेशन होता है, तो उसी के ये मतलब आर्क बैक्टीरिया दैट कंटेन्स प्रोटीन होमोलोगस, ठीक है, तो उसी के होमोलोगस ये प्रोटीन कंटेन करते हैं। अच्छा, हमने क्लास 10 में जो देखा था सेल डिवीजन और सेल साइकिल में, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि हिस्टोन्स नाम के प्रोटीन जो सेल होते हैं उनमें किस फेज में सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। तो किस फेज में होते हैं? तो वो एस फेज में होते हैं, हाईली बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। ऐसे जो प्रोटीन्स होते हैं वो सिंथेसिस किस में होते हैं? G2 फेज में होते हैं। लेकिन हिस्टोन प्रोटीन्स यूज़ होते हैं आपके DNA में, ठीक है, पैकेजिंग के लिए, ठीक है, और वो न्यूक्लियोसोम नाम के स्ट्रक्चर बनाते हैं DNA को वाइंड करके, तो पैकेजिंग के लिए, इसलिए वो प्रोटीन आपके स्पेसिफिकली एस फेज में
सिंथेसाइज होते हैं और बाकी प्रोटीन्स आपके G2 फेज, ठीक है। तो अगर सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस आएगा तो G2 फेज, पर अगर हिस्टोन प्रोटीन्स आएगा तो वो आपका S फेज में सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच सिंगल किंगडम आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्लूड ब्लू ग्रीन एल्गे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मिथेनोजेनिक आर्क बैक्टीरिया। तो हमारे पास 5 किंगडम है विटेकर के, ठीक है। तो जो ये एक 5 में से एक किंगडम ऐसा बताइए जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और मिथेनोजेनिक आर्क बैक्टीरिया इंक्लूड हो सकता है। 1998 और 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, फंगाई, प्लांटे, मोनेरा और प्रोटिस्टा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। मिथेनोजेनिक आर्क बैक्टीरिया, तो आर्क बैक्टीरिया किसका है? तो आर्क बैक्टीरिया मोनेरा का है। तो आंसर हो गया हमारा सी, ब्लू ग्रीन एल्गे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और मिथेनोजेनिक आर्क बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच बैक्टीरिया इज यूटिलाइज्ड इन गोबर गैस प्लांट। तो गोबर गैस प्लांट में किस बैक्टीरिया का यूटिलाइजेशन होता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है? 2002 का यह क्वेश्चन है। मिथेनोजेंस, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, एमोनिफाइंग बैक्टीरिया या डीनाइट्रीफाइंग, फॉर्मूला नहीं, बैक्टीरिया हो जाएगा, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। एक बार आप इसे ट्राई करिए। यहाँ पर गोबर गैस ये बायोगैस होती है, तो इसमें मीथेन होता है, तो मैक्सिमम, तो मिथेनोजेंस, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो गोबर गैस या बायोगैस मिथेनोजेंस होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज ट्रू फॉर आर्क बैक्टीरिया? ऑल हेलोफाइल्स, ऑल फोटोसिंथेटिक, ऑल फॉसिल्स या ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग्स। 2001 का ये क्वेश्चन है, एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो आर्क बैक्टीरिया होते हैं ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग्स होते हैं, ठीक है। आर्क जो होता है इसका नाम ही होता है, जैसे आर्केज और बैक्टीरिया, तो जो आर्के होता है उसका अर्थ ही होता है एंशियंट, ठीक है, पुराने, प्रिमिटिव, है ना। तो ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग्स होते हैं ये आर्क बैक्टीरिया आर ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग्स, ठीक है। नाउ आर्क बैक्टीरिया आर नोन एज आर्किया एंड किंगडम आर्किया, ठीक है। तो अब क्या होता है कि पहले जैसे एनसीईआरटी में जो है कि आर्क बैक्टीरिया आपके ये किंगडम मोनेरा में आया है, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन में, लेकिन अब ये किंगडम आर्किया में आता है ना। तो ये जो किंगडम आर्किया है वो इंक्लूड करता है यूकैरियोट्स, क्योंकि जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, ऐसे कई किंगडम के क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो जो विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें आर्क बैक्टीरिया को किंगडम मोनेरा में रखा गया है, लेकिन अब ये किंगडम आर्किया में आता है, ठीक है। तो किंगडम आर्किया में आर्क बैक्टीरिया आता है, और अब आर्क बैक्टीरिया में सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स नहीं होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। लेकिन आज भी क्योंकि ये पहले आर्क बैक्टीरिया इंक्लूड करता था प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज को, तो आज भी जब भी आर्किया का नाम आता है तो हम लोग जनरली यही सोचते हैं आर्क बैक्टीरिया, लेकिन अब उसमें आर्किया में यूकैरियोटिक सेल्स भी आते हैं, तो ये अब यूकैरियोट्स को भी इंक्लूड करता है, ठीक है। पर फिर भी जो स्पेसिफिकली ये इंक्लूड करता है वो प्रोकैरियोटिक्स आर्क बैक्टीरिया को ही करता है, लेकिन अब आर्किया में यूकैरियोट सेल्स भी आते हैं, यूकैरियोट्स भी आते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ है ना, पर हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलेंगे। आर्क बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक्स बैक्टीरिया आते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन बिलोंग्स टू मोनेरा? एमीबा। अब आपको ये ध्यान होगा एशेरिकिया, ठीक है। तो ये जो एशेरिकिया कोली था, तो ये पहले भी एक क्वेश्चन आया था, है ना, चैप्टर 1 में जब हमने नीट किया था, ई कोली, ठीक है। तो इनके 2 हमने देखा था, ई जो होता है उससे 2 फुल फॉर्म इसके होते हैं, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। और फिर ये है आपका जेलिडियम और ये स्पायरोगायरा। 1990 का क्वेश्चन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते। अब क्या होता है कि ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप चाहें तो जैसे अमीबा और स्पायरोगायरा हमें पता है थोड़ा, ठीक है, तो आप ये गैलिडियम या जेलिडियम के बारे में भी एक बार आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मोनेरा में बैक्टीरिया होता है, तो हमें पता है एशेरिकिया, तो एशेरिकिया ये क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है, ओके। अब यहाँ हम लोग देखते हैं ई कोली, ठीक है। तो ई से 2 फुल फॉर्म होता है, एक एशेरिकिया कोली और एक एंटमीबा कोली, ठीक है। अब हमें दोनों देखना है थोड़ा थोड़ा। तो एंटमीबा क्या होती है? एमीबा का टाइप होता है, नॉन पैथोजेनिक होता है, मतलब ये डिजीज़ कॉज नहीं करता है, हार्म कॉज नहीं करता है। नॉन पैथोजेनिक अमीबा इन ह्यूमन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है।
तो ये नॉन पैथोजेनिक अमीबा होता है जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मौजूद होता है ह्यूमंस के। और एशरिकिया कोली क्या होता है, ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया के चार शेप होते हैं, तो उसमें रॉड शेप बैक्टीरिया होता है एशरिकिया कोली इन द लोअर इंटेस्टाइन ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल्स। जैसे वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं उनके लोअर इंटेस्टाइन में ये पाया जाता है। तो ये बैक्टीरिया होता है, मोनेरा में बैक्टीरिया इंक्लूड किए जाते हैं, तो बी हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नेम द ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट डिराइव एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सन। तो वो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनर्जी को डिराइव नहीं करते हैं सन से। 1991 का क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया या मोल्ड। ठीक है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा था जो बैक्टीरिया होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, मेजॉरिटी हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन कुछ ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉपिक में 2 क्लासिफिकेशन, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं फोटोसिंथेटिक कहलाते हैं, और जो कीमोसिंथेटिक करते हैं कीमोसिंथेसिस करते हैं कीमोसिंथेटिक कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, दैट डू नॉट ड्राइव एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन। तो ये आपका कीमोसिंथेटिक हो जाएगा, क्योंकि वो सन से एनर्जी नहीं ले रहे हैं, लाइट एनर्जी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेसिस होता क्या है, तो कीमोसिंथेसिस इज द बायोलॉजिकल कन्वर्जन ऑफ वन और मोर कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, CO2, CH4 और न्यूट्रिएंट्स का कन्वर्जन ऑर्गेनिक मैटर में। ठीक है, यूजिंग ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड सच एस H2, H2S, इनका ऑक्सीडेशन से, और आयंस का ऑक्सीडेशन से, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, मतलब एक तरह से केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जैसे ऑक्सीडेशन, ये सब जो केमिकल रिएक्शन से, इनसे एनर्जी को डिराइव किया जाता है। सन से उसके लाइट की एनर्जी नहीं ली जाती, लाइट एनर्जी का यूज़ नहीं किया जाता है, रेदर देन सनलाइट एज इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो जो कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन प्रोसेस में एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो केमिकल रिएक्शन से ही मिलती है। ठीक है, केमिकल्स को जनरेट करने के लिए। पर फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी से हमें एनर्जी मिलती है केमिकल्स को जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हुआ आर्क बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा का। अब हमारा जो सेकंड उसमें है यू बैक्टीरिया, उसके बारे में हम लोग कुछ ब्रीफ नोट्स देखेंगे क्लास नंबर 3 में, और 3 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 11, 12 और 13, और इसी तरह धीरे धीरे अपने चैप्टर 2 में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आगे बढ़ेंगे।